नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को। और हमारा जो आज का वीडियो होगा यह है मध्यकालीन इतिहास से। और इसके पहले वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने अगले वीडियो में कवर करवा रखे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र पे जाकर चैनल को सर्च कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो में दे दी जाएगी। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड करवा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 से कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। पहला ऑप्शन है 1586 में, दूसरा है 1576 में और तीसरा ऑप्शन है 1660 में और चौथा ऑप्शन है 1605 में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52वां की बुलंद दरवाजा निम्न में से किस इमारत से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ताजमहल, दूसरा है लाल किला और तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, चौथा ऑप्शन है सिकंदरा। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक तीसरा, फतेहपुर सीकरी से संबंधित है बुलंद दरवाजा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53वां कि अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बनाने के लिए जमीन भूमि दान में दी गई थी। पहला ऑप्शन है गुरु अमरदास, दूसरा है गुरु तेग बहादुर और तीसरा ऑप्शन है गुरु रामदास, चौथा ऑप्शन है गुरु हरकिशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, गुरु रामदास जी को अकबर ने अमृतसर शहर में भूमि दान दी गई थी। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 54वां कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दोस्तों पहला ऑप्शन है असफ खां, दूसरा है मुनीम खां और तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फर खां तुर्बती और चौथा ऑप्शन है दोस्तों राजा टोडरमल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, मुजफ्फर खां तुर्बती। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, जो इस वीडियो में दिखाए गए क्वेश्चन की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाने वाली पीडीएफ में किसी भी प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक और इसके साथ अदर फैक्ट के साथ साथ और भी कई प्रकार का मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा, जो आप उसके ज़रिए अपनी किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सर्च करें और ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। और यूट्यूब पर भी ये वीडियो देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आप फेसबुक पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55वां की टोडरमल किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है भूमि सुधार के कार्यों से, दूसरा है सैनिक कार्य से और तीसरा है भवन निर्माण कार्य से और चौथा ऑप्शन है चित्रकारी से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 56वां की चांद बीबी जिसने अकबर को अपना मकबरा सौंपा कहाँ की रानी थी। पहला ऑप्शन है गोलकुंडा, दूसरा है बहमनी और तीसरा ऑप्शन है बीजापुर, चौथा ऑप्शन है अहमदनगर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, बीजापुर। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 57वां कि सम्राट अकबर द्वारा किसको
सिरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद हुसैन, दूसरा है मुकम्मल खां और तीसरा ऑप्शन है अब्दुस्मद और चौथा ऑप्शन है मीर सैयद अली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, अब्दुसम्मद को सिरी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58वां कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुख्यात हुए थे? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है बादशाह जफर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है अकबर। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 59वां कि संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर, जिसे क्या कहा जाता है गन पाउडर, का आविष्कार हुआ था? बताइए दोस्तों किस देश में हुआ था गन पाउडर का आविष्कार? और मैं आपके विशेष इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे में आगामी एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूं कि आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने वहां अपने इस चैनल पर कई प्रकार के वीडियो डाल रखे हैं और आने वाले दिनों में और भी वीडियो अपलोड करवाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अधिक मजबूत हो सके। और वैसे भी हमने ये क्वेश्चन बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60वां कि न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? पहला ऑप्शन है हुमायूं ने, दूसरी है बाबर और तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है अकबर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, जहांगीर ने। आइए इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं दोस्तों कि अकबर ने तानसेन को कंठावरण वाली वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसे दी थी? तानसेन को। और ये उपाधि अकबर ने दी थी क्योंकि दोस्तों तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। और मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों को एक उम्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। और इसी के साथ अगला फैक्ट है कि डोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे। यह भूमि सुधार कार्य के लिए सुप्रसिद्ध थे। दोस्तों ये थर्ड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन करें। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 61वां कि उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिनका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर हुआ करता था। पहला ऑप्शन है नूरजहां, दूसरा है मरियम मकानी और तीसरा ऑप्शन है मुमताज़ महल, चौथा ऑप्शन है बेगम हजरत महल। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 62वां कि उस्ताद मंजूर खां किसके शासनकाल के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है बाबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, हुमायूं के शासनकाल में उस्ताद मंजूर खां सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 63वां कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को गठित किया था? किसने किया था दोस्तों? पहला ऑप्शन बताता है राजा राम, दूसरा है चूड़ामन, तीसरा है बादल सिंह और चौथा ऑप्शन है सूरजमल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, चूड़ामन ने। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64वां मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने नोटबुक में इस प्रश्न का ज़रूर नोट डाउन करें। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है शाहजहां। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
दोस्तों मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित मुगल साम्राज्य बादशाह शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक कि किस सन में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। पहला ऑप्शन है 1628 और दूसरा ऑप्शन है 1626 ईसा में। तीसरा ऑप्शन है 1627 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1625 ईसा में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 66वां कि ताजमहल का निर्माण किसकी देख रेख में किया गया था। पहला ऑप्शन है उस्ताद ईसा खां, दूसरा ऑप्शन है इलाही शाह, तीसरा ऑप्शन है उस्ताद उस्मान और चौथा ऑप्शन है उस्ताद लाहौरी। दोस्तों पिछली बार हुई एग्ज़ाम जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, लोको पायलट और ग्रुप डी की एग्ज़ाम में मुगल कालीन साम्राज्य से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए, हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हुए मुगल साम्राज्य को स्पेशल रूप से देखिए। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि पूरे अगले वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर रखे हैं और फेसबुक पेज पर भी डाल रखे हैं, तो आप जहाँ से भी चाहे देख सकते हैं। पर दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उस्ताद ईसा खां की देख रेख में ताजमहल का निर्माण किया गया था। और दोस्तों ताजमहल का निर्माण 1604 में आरंभ हुआ था। अरे इसी के साथ कई अन्य प्रकार के फैक्ट मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में करवाऊंगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67वां कि ताजमहल के निर्माण में भारत और देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। पहला ऑप्शन है अरब, दूसरा है फारस, तीसरा है मिस्र और चौथा ऑप्शन है चीन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, फारस में। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 68वां कि मयूर सिंहासन, जिसे एक उपनाम तख्त ए ताउस के नाम से भी जाना जाता था, का संबंध है किस शासक से था। शाह आलम और दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शाहनवाज और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो नो डाउट दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69वां कि निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन थी। बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि मुमताज़ महल, दूसरा है जोधाबाई और तीसरा ऑप्शन है नूरजहां, चौथा ऑप्शन है अंसारी बेगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला ही, मुमताज़ महल थी। औरंगजेब की माताजी का नाम मुमताज़ महल था। और इसी के साथ 70वां प्रश्न है कि औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए। पहला ऑप्शन है कि चूड़ामन, दूसरा है राजा राम और तीसरा ऑप्शन है गोकुल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और अगला प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। और इसी के साथ इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, की स्मृति में बनवाया था। और ताजमहल के निर्माण में मकरान के संगमरमर का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 71वां कि किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। दोस्तों यह नेता ना होकर गुरु होगा, क्योंकि सिखों के गुरु होते थे और सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए। तो बताइए कि किस गुरु की इस्लाम ग्रहण न करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। पहला ऑप्शन है हरगोविंद, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह और तीसरा ऑप्शन है तेग बहादुर, चौथा ऑप्शन है अर्जुन देव। तो बताते हैं दोस्तों कि तेग बहादुर ने औरंगजेब की हत्या
औरंगजेब ने करवा दी थी। इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल न करने के कारण तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 72वां कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? चंपत राय, जुझार सिंह, वीर सिंह और छत्रसाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 73वां कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऐसा कौन सा स्थान था जो दोस्तों इन चारों में से कि जहां पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं करी थी? पहला ऑप्शन बताता है लाहौर, दूसरा है करनाल, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा है कन्नौज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74वां कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है ब्रिटिश सरकार और तीसरा ऑप्शन है शेर शाह सूरी, चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा कि जी टी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और प्रश्न क्रमांक 75वां है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है शेरशाह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कि लाल किले का निर्माण जो है दोस्तों यह शाहजहां ने करवाया था। और इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जो मैं अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। और इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में प्रारंभ किया था। और मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का निर्माण मुगल बादशाह ने करवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और अगला पॉइंट है कि यह सिंहासन बेबादल खां की देख रेख में बना था। और दिल्ली से वापस लौटते समय मयूर सिंहासन और दरियाई ए नूर हीरे को अपने साथ ले गया था। तो दोस्तों नादिर शाह अपने साथ इस सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरे को भी अपने साथ लेकर चला गया था। और अगला पॉइंट है शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई और ये आपको कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ और एंड में भी आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है तो उसको क्रिएट करके हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम दोस्तों अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।